हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सिलेबस। अब इस टेस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और आज से हम पेपर 1 के जो यूनिट्स है वो शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला यूनिट होगा वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है, उसमें थियरिकल पोर्शन कुछ नहीं है, लेकिन सारा कुछ प्रैक्टिकल है। इस चैप्टर में आपको या तो टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में डेटा दिया गया होगा। हम इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से उसे सॉल्व करने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसे मैं पढ़ता हूँ, समझते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज नेट नेशनल इनकम इन लाख करोड़ एंड पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम इन 1000 of during the 5-year period from the year 2015-16 to 2019-20. Based on the data in the table, answer the question. अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है। एक तो हमारे देश की नेट नेशनल इनकम दी गई है, और दूसरा देखिए तो हमें दिया गया है पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम। अब नेट नेशनल इनकम मतलब आपको पता ही है, हमारी राष्ट्रीय आवक होती है वो, और पर कैपिटल इनकम मतलब हमारी माथादीठ आवक। ठीक है, वो कुछ 5 ईयर का डेटा दिया गया है, 2015-16 से लेके 2019-20 तक की राष्ट्रीय आवक और माथादीठ आवक दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके आधार पे अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इस डेटा के आधार पे। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज the average per capital net national income per year। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमें पर कैपिटल नेशनल इनकम मतलब माथादीठ आमदनी की सरेराश एवरेज निकालनी है सारे ईयर की। तो वो कैसे निकाले, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सारे ईयर की पर कैपिटल नेशनल इनकम का टोटल करेंगे, मतलब 95,105 प्लस 115 प्लस 126 प्लस 132, इन सारे ईयर की पर कैपिटल नेशनल इनकम का टोटल करेंगे। तो वो टोटल आया 573। उसको हम कितने ईयर की पर कैपिटल इनकम ली, 5 ईयर की, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 114.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो हमें सरेराश जो आमदनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब डेटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि हमें बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
वही इस चैप्टर की खासियत है। तो चलिए अब इसी डेटा के ऊपर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके आधार पे, डेटा के आधार पे पूछा गया है, इन विच ईयर was the percentage increase in net national income over the previous year the maximum, और 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि इसमें नेट नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आवक के बारे में पूछा गया है, जो किस साल सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो परसेंटेज में उसका आंसर देना है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए साथियों, इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि पहले साल की कंपेयर में दूसरे साल कितनी आमदनी बढ़ी है, राष्ट्रीय आवक बढ़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2015-16 का डेटा हमारे पास है, 2016-17 का भी डेटा हमारे पास है, लेकिन 2014-15 का डेटा नहीं है। इसकी वजह से हम शुरू करेंगे 2016-17 से। तो 2016-17 में हमारे पास 136 करोड़ की नेशनल इनकम थी। उसमें से हम अगर 122 करोड़ यानी कि 2016-17 की आमदनी बात कर दे तो हमें मिलता है, जो आवक मिलती है वो मिलती है हमें वो आवक हमें मिलती है 14। तो 14 करोड़ का इंक्रीज हुआ है 2016-17 में। तो अब हम क्या करेंगे, बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा था 115-16, उसको नेशनल इनकम क्या थी 122 करोड़। तो 14 इंटू 122 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इंक्रीज इन परसेंटेज। तो वो क्या मिला 11.48%। वैसे ही हम सारी ईयर की जो नेट नेशनल इनकम है वो कितनी परसेंटेज बढ़ी वो निकाल लेंगे, और उस पे से आप डेटा देख रहे हैं सबसे ज्यादा किस ईयर में बढ़ी है, 2016-17 में बढ़ी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 2016-17। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, विथ रेफरेंस टू द ईयर 2015-16 the percentage growth in the population of India by the year 2019-20। मतलब हमें बताना है कि 2015-16 से लेके 2019-20 तक पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, यानी कि लोगों की संख्या, बस्ती में कितना ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ हमें जो डेटा दिया गया है वो दो चीज दी गई है, एक तो नेशनल इनकम दी गई है यानी कि राष्ट्रीय आवक, और दूसरी दी गई है पर कैपिटा इनकम यानी कि माथादीठ आमदनी। तो अब इन के आधार पे हम पॉपुलेशन कैसे काउंट करेंगे, तो उसका आंसर देखने के लिए देखते हैं अब आगे कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि हमें पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो पर कैपिटा यानी कि माथादीठ आमदनी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आमदनी को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये हमने बहुत ही 11th-12th में सीखा है सब कुछ। तो ये आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दी गई है और टोटल इनकम दी गई है, तो हमें पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन
पर कैपिटल इनकम, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने 2015-16 की पॉपुलेशन फाइंड आउट की। देखिए, नेट नेशनल इनकम डिवाइड बाय पर कैपिटल इनकम, तो हमें पॉपुलेशन 2015-16 की मिल गई। वैसे ही हमने 2019-20 की देखी पॉपुलेशन क्या है और उसका डिफरेंस निकाला, मतलब कितनी इंक्रीज हुई है वो निकाला। इंक्रीज कितनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो 56,698.56 पीपल इंक्रीज हुए हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये इंक्रीज नंबर आ गया। बेस प्रीवियस ईयर क्या है, 2015-16, तो 2015-16 का मैंने अपॉन डाल दिया, मतलब 56,698.56 अपॉन 12,84,210.53, वो मैंने अपॉन में डाल दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो मुझे परसेंटेज मिल गया। कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 4.41% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी इज द आंसर। आपको आई होप ये समझ आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटल नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 5 ईयर 2015-16 2019-20। अब ये आसान क्वेश्चन है कि पर कैपिटल इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन 5 सालों में। तो ये आपको आता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2015-16 से लेके 2019-20 तक कितना बढ़ा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम 2015-16 में कितनी थी। तो 2015-16 में पर कैपिटा इनकम थी 132 करोड़। ठीक है, सॉरी 95 करोड़। और 2019-20 में कितनी थी, तो 132 करोड़। अब 132 करोड़ में से 95 करोड़ अगर हम माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 37,000 है, करोड़ नहीं है, 37,000। ठीक है, तो अब 37,000 हमें मिल गए। 37,000 इंक्रीज हुई है इतने सालों में, तो अब हम लेंगे 37,000। अब बेस ईयर क्या है, किसकी कंपेयर में हमें फाइंड आउट करना है, 2015-16। तो 2015-16 की पर कैपिटा इनकम क्या है, 95,000, तो उसको हम अपॉन में रखेंगे 37 अपॉन 95, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल गया 38.95%। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है उस डेटा के आधार पे। Assuming that the per capital national income grow beyond the year 2019-20 at the average annual rate of increase of the per capital national income 2015-16 to 19-20, what will be its value at the end of the year 2020-21? अब इस क्वेश्चन में जैसे हम देखें तो हमें लगता है कि क्या पूछा गया है, तो कि बता रहे हैं कि पर कैपिटल इनकम है जो 1920 से लेके 2015-16 में बढ़ी है, वो उससे भी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब एवरेज से ज्यादा बढ़ेगी। किसमें, 2020-21 में। इसका तो डेटा दिया नहीं गया है, डेटा कहां तक दिया गया है, 2019-20 तक। तो अब बता रहे हैं कि 2020-21 में क्या पर कैपिटा नेशनल इनकम होगी हमारी, वो हमें पूछा गया है। तो चलिए काउंट करते हैं कैसे करेंगे।
तो उसको काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2019-20 की पर कैपिटा इनकम क्या है, 132 करोड़, ठीक है, 132,000। उसके बाद 2018-19 की पर कैपिटा इनकम क्या है, 1126, ठीक है। अब ये हमें दोनों की पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, तो कि 1126 माइनस 132 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अपॉन करेंगे, किसकी कंपेयर में हमने देखना है, 2018-19 के कंपेयर में देखना है, तो 1126 अपॉन में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2019-20 की कंपेयर में 2018-19 में कितने परसेंटेज बढ़ी, तो 4.76% नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है। अब उसने बताया था क्वेश्चन में कि अब जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज से भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो 4.76% बढ़ी थी, क्या बढ़ी थी, पर कैपिटा इनकम। अब उसमें हम 4.76 में 1 प्लस कर देते हैं तो आएगा 5.76, तो अब हमारी इनकम कितने परसेंटेज बढ़ेगी, 5.76% बढ़ेगी। तो अब हम कहते हैं 132 का 5.76%, तो अब हमारी इनकम में कितना बड़ा आएगा, 7.16 का बड़ा आएगा। तो 132 प्लस 7.60 इज इक्वल टू क्या आ गया, 139.60। ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो ऑप्शन उसके जो ऑप्शन में 139.60 नहीं दिया गया है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं उसके आसपास की जो डिजिट है वो है 114.70, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो साथियों, नेट की एग्जामिनेशन में डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो भी क्वेश्चन आंसर है वो इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पीडीएफ में होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, नीचे गई लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन भी साथ साथ वहीं पे मैंने रखे हुए। आप जितनी इस यूनिट की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ये यूनिट ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।